और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के शोपियान एनकाउंटर में लश्कर से जुड़े 3 मकामी दहशतगर्द मारे गए हैं। तीनों की पहचान हो गई है। मारे गए दहशतगर्दों में लतीफ लोन भी है। वो कश्मीरी पंडित पुरन कृष्ण भट्ट के कत्ल में मुलविस था, जबकि उमर नजीर नेपाली बाशिंदे के कत्ल में मुलविस था। मौके से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके इसकी तस्दीक की है। DGP दिलबाग सिंह और ADGP विजय कुमार ने शोपियान एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को अहम मालूमात दी हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मीडिया का प्रोपेगेंडा है। अक़लियतों के कत्ल में मुलविस मॉड्यूल को ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ एक दहशतगर्द बचा है, जिसकी शनाख्त आदिल वानी के नाम से हुई है, जिसे जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा। वादी में सिक्योरिटी का मंजरनामा बहुत बेहतर हुआ है, जो सयाहों की आमद से जाहिर होता है, जो कि लोगों के लिए मईशत का एक जरिया है। रिसेंटली 2 स्टूडेंट किलिंग हुआ था। अक्टूबर में हुआ था एक कश्मीरी पंडित का, पुरन भट्ट साहब का। दूसरा हुआ था नेपाल के मजदूर का हुआ था, थापा साहब का। तो दोनों में ये टेररिस्ट माहौल थे। तो जब शोपियान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला तो शोपियान पुलिस आर्मी मिलके कॉर्डन सर्च किया, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे। तो उजैर नदीर जो है ये लश्कर तैयबा का है, ये डलगान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था। और दूसरा लतीफ लोन जो है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का था। आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग पहले ट्वीट भी किए थे, इस परिवार भी घोषित किए थे, वही टेररिस्ट है और दोनों मारा गया। उसके साथ एक और नया लड़का ज्वाइन किया था पिछले महीने, डाउन टाउन बारामूला को भी मारा गया है। इनसिक्योरिटी आप मीडिया वाले फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 3 साल में जितना भी सिविलियन किलिंग हुआ है इंक्लूडिंग कश्मीर पंडित, सारे मॉड्यूल को या तो हम लोग पकड़ लिया या न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। अभी तक में एक बच गया है, जिसमें आदिल वानी है शोपियान का, उसको बहुत जल्दी हम लोग ट्राई कर देंगे। वैली का सिक्योरिटी सिनारियो बहुत बेहतर है आज की तारीख में। मुझे खुशी इस बात की कि आज काफी ठंड हो जाने के बावजूद भी टूरिज्म, जो लोगों की रोजी रोटी जहाँ की बहुत बड़ी उसका साधन है, आज भी बड़ी अच्छी तादाद में लोग विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं। डल लेक की खूबसूरती अभी देख करके वहां से गुजरे तो मैं कह रहा था कि डल भी पहले से कितनी साफ दिखने लगी है। और बाहर से आने वाले जो पंछी आते हैं, मेहमान हमारे, उनकी भी बड़ी अच्छी खासी आमद वहां पर नजर आई। ओवरऑल जिलों में, श्रीनगर में ओवरऑल ड्यूटी की बात करें तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर है। अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें जो मॉड्यूल्स जो इस वक्त मिलिटेंसी को चलाते हैं, तंजीमों का तो लगभग सफाया हो चुका है। अभी जो मॉड्यूल कभी TRF के खाते में, कभी एक किसी के दूसरे के खाते में चलता है, उनका भी एक बात सफाया हो रहा है। जैसे ADG कश्मीर बता रहे थे कि ये भी एक मॉड्यूल जो सिविलियन और खासतौर पे माइनॉरिटी किलिंग में शामिल था, नॉन लोकल लेबर की किलिंग में शामिल था, इसका भी आज के एनकाउंटर में मान लीजिए सफाया हुआ। मैं समझ रहा हूं कि सिक्योरिटी की सुरक्षा दिन ब दिन बेहतर हो रही है, लोगों का बहुत बड़ा ताउन है। इसके साथ आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि सिचुएशन 2-4 महीनों में और ज्यादा बेहतर हो। लोगों ने मिलकर काम करना, किसी तरह का डर या खौफ लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। खाम में कई बार मीडिया चीजों को थोड़ा सा ज्यादा कर देता है, जैसे अभी कह रहे थे। इस तरह की अगर आप टोटल अगर देखेंगे सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला 4-5 साल के अंदर, उसका ग्राफ बहुत नीचे आया है। टेररिस्ट किलिंग का अगर आप सिलसिला देखेंगे तो लगभग टेररिस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं। आज तादाद में पहले भी कह चुका हूं कि डबल डिजिट के अंदर सीमित होकर रह गई है लोकल की भी, और डबल डिजिट के अंदर सीमित हो गई है फॉरेनर की भी। इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे तो बहुत पहले से कम हो गई है। इक्का दुक्का जहां पर हुई है, कुछ तो सरहद के ऊपर ही एनकाउंटर हुए जिसमें ये लोग मारे गए इन्फिल्ट्रेट करते हुए। कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जहां पर हिंटरलैंड के अंदर एनकाउंटर्स के अंदर मारे गए हैं। ऑपरेशन लगभग हर हफ्ते चल रहे हैं, कार्रवाई बराबर जारी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो छोटा मोटा इनका बचा खुचा एलिमेंट है उसका भी सफाया हो जाएगा। लोगों को डर और खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। लोगों को पुलिस के साथ पूरा तावन करने की जरूरत है। कहीं भी इस तरह की को दहशत की साजिश अगर बनती है, पनपती है, उसको खत्म करना पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। इसमें खामखा में पैनिक में ना आना, ये लोगों को एडवाइस किया जाता है और मीडिया को अपील की जाती है कि इन इश्यूज को बहुत ज्यादा उभार के ऊपर नीचे करके बताने की जरूरत नहीं।